नमस्कार दोस्तों, फिर हम आ चुके हैं दूसरे सेक्शन में। तो आज हम बिहार के बारे में हमारे मित्र से थोड़ा बातचीत होगी, कुछ सवाल किए जाएंगे, कुछ सवालों का अंत होगा, कुछ चीज़ों का खुलासा होगा और कुछ चीज़ों को अच्छे से मोड़ मुड़ा के चीज़ों की पूरा एक अच्छी सी इमेज बनाई जाएगी बिहार के लिए, जो बिहारी लोगों के लिए बहुत ख़ास होगी और बिहार सिटी के लिए और उनकी उन्नति के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हम बोलने जाएंगे, हम बात करेंगे आज पूरी। तो पहला सवाल मेरा ये होता है कि बिहार का माहौल अभी ना इलेक्शन को लेके क्या चल रहा है, तो आप हमारे मित्र बताएंगे आपको इस बारे में। तो पहला सवाल मैं पकड़ चुका हूँ, तो मित्र पहले तो आपके मंच के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं सबको शुभकामनाएं, और आप लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं और सभी लोग इस मंच को लाइक एंड शेयर करें। जैसा कि आपने सवाल किया कि माहौल क्या है, माहौल को अभी समझा नहीं जा रहा है सर, लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो बिहार में देखी जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं बार बार कहता हूँ, जो महिलाओं के खातों में 10,000 रुपया दिया गया है, उसका थोड़ा असर खास करके महिलाओं के बीच पड़ता है। अब गाँव की महिलाओं से पूछा जा रहा है, उसका असर पड़ रहा है, जो कि एनडीए के फेवर में, मोदी जी और नीतीश जी के फेवर में है। दूसरी चीज़ जो है 5 किलो अनाज लोगों को दिए जा रहे हैं, जो कंटिन्यू कोरोना के बाद में फ्री सेवा चालू हुआ, वो अभी तक दिया ही जा रहा है। उसका असर भी जनता के बीच में है। कई महिलाओं से हमारी बात हुई ग्राउंड लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि उनको दिया जा रहा है, हम अब किसी से मांग तो नहीं रहे हैं ना, हमें जितना मिल रहा है हम उसमें खुश हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें तो खुल करके सामने आ गई सर। अब इन चीज़ों के बाद क्या है वो आप आगे सवाल पूछेंगे, मैं बता। तो चलो, ये तो अच्छी बात है कि आप खुलासा कर रहे हो चीज़ों का। सेकंड सवाल मेरा ये है कि अभी राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेके आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी बिहार में सबसे पहले बड़ी पार्टी थी, उसने लगभग 40-50 साल शासन किए बिहार में, लेकिन कुछ समय से कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई। जब वहाँ सामाजिक आंदोलन हुआ और बिहार के जो रीजनल नेता थे वो उभर करके तेज़ी से सामने आए, जेबी के आंदोलन के बाद से, कर्पूरी ठाकुर के बाद से जो भी क्रांतिकारी मूवमेंट हुआ, रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता हुए, तो उसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस कमज़ोर होती चली गई और कांग्रेस आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है, उसके पीछे चलने लगी। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी सितंबर महीने में, अगस्त या सितंबर महीने में, उसका खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। चुनाव आयोग के खिलाफ उन्होंने बहुत सारी बातें कही, वोट चोरी हो रहे हैं, तो इससे जनता में मूवमेंट बना कांग्रेस के प्रति। कांग्रेस जो एकदम से सोई थी, मरी हुई पार्टी थी बिहार के अंदर, उसके अंदर मूवमेंट बना। फिर लेकिन अचानक से राहुल गांधी दिल्ली आ गए और उन्होंने फिर उधर ध्यान नहीं दिया, फिर चुनाव की घोषणा हो गई। उसके बाद जो महागठबंधन है, महागठबंधन के अंदर चीज़ें जो चली, जिसके कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस वो प्रदर्शन अब चूँकि चुनाव नज़दीक है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन कांग्रेस को एक बहुत बड़ा एज था, बहुत बड़ा एक मौका था अपने आप को साबित करने का। लेकिन अभी भी समय है, देखिए जनता क्या निर्णय लेती है। चलो, अच्छी बात है। ये सेकंड सवाल मेरा कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छी बात है आप बता रहे हो, और इन चीज़ों को सुन के आप भी चीज़ों को अमल करें और चीज़ों को सुनने की कोशिश करें, हम कहना क्या चाहते हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि अभी बीजेपी जो सरकार अभी जो अपना चीज़ें कर रही है, मुझे लग रहा है कि कुछ गलत चीज़ें भी हो रही है, बीजेपी कर रही है, पर किसी को सामना नहीं हो पा रहा। उसके बारे में आप क्या कहना? अभी मैंने सुना है कि बिहार जो बीजेपी गलत टेक्निकों से जो वोटिंग लेने की काम कर रही है, जो कर रही थी, उसके बारे में मैं थोड़ा आपके मुंह से खुलासा कराना चाहूँगा। ये आरोप बीजेपी के ऊपर लगा। जब भी कोई सरकार, कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है, तो जो सरकार शासन कर रही होती है उसके खिलाफ वो बोलती है कि वोट चोरी हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ, जब सत्ता उसके हाथ में है, सारी चीज़ें उसके हाथ में है, तो वो कर ली जाती है। और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसने बताया कि चीज़ें जो हो रही है, जो बता रहा है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम अगर गांव में है और दूसरे जगह चला गया, तो वहाँ भी उसका वोटर लिस्ट में पहले नाम जुड़ जाता था।
तो इस कारण से कोई समस्या, राहुल जी को लगा कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है कांग्रेस पार्टी, तो ये चीज़ें हैं। अब कहाँ तक सही है, लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूँगा कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसे एक न एक किसी न किसी रूप में तो ये जो होता ही है। नहीं, बट मैंने अभी सुना है कि अभी राहुल गांधी ने खुलासा किया था इस चीज़ का, और उन्होंने बाकायदा पेपर दिखाए हैं कि फेक जो है ना वोटिंग हुई है वो बिल्कुल हुई है। तो एक आधार कार्ड पे है ना लोगों ने पता नहीं कितने आधार कार्ड बना दिए, उससे है ना वोटिंग दी गई थी। उनकी लिस्ट अभी भी राहुल गांधी जी के हाथ में है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, अब तो चुनाव होने वाले हैं, SIR का मुद्दा उठाया गया था, चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के बाद ही अगर देखिए इस मुद्दा को अगर लेकर के जाना है, नहीं, हाँ, तो इस बार मेरा एक बात पूछनी थी कि ना कि इस बार ऐसी कैसे वोटिंग की जाए जिससे है ना ये जो अभी है ना नुकसान भारी है ना कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा, जिससे है ना वो कह रहे हैं, जो वो मुद्दा उठा रहे हैं, उसके बारे में अभी ऐसा क्या किया जाए जिससे ये वोटिंग का जो अभी है ना बीजेपी के ऊपर जो अभी इतना बड़ी बात आ रही है, उस बारे में क्या ऐसा है ना किया जाए जिससे वोटिंग में कभी भी है ना किसी को पार्टी का नुकसान ना हो और उसका है ना जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग सही हो। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल सर बात यह है कि अगर सरकार वोट को खरीद ले या वोट को हाईजैक कर ले, इसकी अगर आपके पास सबूत है तो न्यायालय है, न्यायालय में आप जा सकते हैं, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप इन चीज़ों को डाल सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि चुनाव का समय है और अगर घपला कोई सरकार करती है, करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन अगर आपके पास प्रमाण होने चाहिए, प्रमाण दिखाना चाहिए पार्टियों को। चलो ये ठीक है। मेरा ना बीजेपी के लिए बहुत वो चीज़ें नहीं है कि मैं बीजेपी के ख़िलाफ़ हूँ या मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। मैं बस नॉर्मली जो जनताओं का क्वेश्चन है वो मैं करने जा रहा हूँ। अब मेरा लास्ट सवाल है, एक लास्ट सवाल, कि अभी जो बिहार की स्थिति है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार की स्थिति का अभी मैंने सुन रहा हूँ कि बिहार की अभी विकास बहुत कम है। कहने पर उनके लोग बाहर जाके इतना बड़ा काम करते हैं, जबकि उनका खुद का ना एक अलग ही सिटी है, फिर भी वो बाहर सिटी निकल के फैमिली को छोड़ के यहाँ इतनी दूर तक कमाने के लिए आते हैं और घर भी बना रहे हैं, यहाँ घर बना रहे, फैमिली को। तो बिहार का विकसित कैसे किया जाए कि ना बिहारी लोग बिहार में ही रहे और बिहार को विकसित बनाए? देखिए, बिहार को विकसित बनाया जा सकता है हमारे राजनेताओं के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार को लेबर मजदूर समझता रहेगा तब तो करना मुश्किल है, लेकिन जिस दिन लेबर मजदूर की जो सप्लाई है, मेन चीज़ यह है, लोग सेंट्रल गवर्नमेंट सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कम हो जाएगा, तो इस कारण ऐसी चीज़ें होती हैं और जिसे हम जान नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो विकास होगा, और जैसा कि विकास की बात है, विकास तो हुआ है, बिहार में बहुत विकास हुआ है, जो आप नहीं सोच सकते वो विकास हुआ है। बट अभी भी बच्चों, मैं बोलूँगा कि अभी भी बच्चों के लिए जो है ना नेताओं के बेटा ना बच्चे हैं वो ना प्राइवेट स्कूल में जैकपेट है ना, इतनी बड़ी हॉस्पिटल है उनके पास और ना स्कूलें हैं, इतनी बढ़िया चीज़ें खोल रखी है उनके लिए, पर गरीब बच्चों के लिए अभी भी कुछ भी ऐसी सुविधा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, और उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो बिहार कैसे बढ़ेगा? तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब एजुकेशन नहीं है सर, तो क्या किया जा सकता है? नहीं तो क्या ऐसा ना टेक्निक अपनाई जाए, क्या ऐसा करना चाहिए सरकार को कि जिससे बिहार के एजुकेशन लेवल है वो बच्चों से लेके मतलब गरीब लोगों से लेके अमीर लोगों तक पहुंची जाए? उसके बारे में क्या बताना चाहिए? बच्चों से लेकर के गरीब और अमीर लोगों तक पहुंचाने की जहां तक बात है, तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा लेवल सरकारी स्कूल को मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। और शिक्षक खराब नहीं है, शिक्षक पढ़ाते भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब वहाँ पर कोई अमीर घराने का लड़का नहीं पढ़ पाता है तो वो छोड़ देता है पढ़ाना। वो सोचता है कि बच्चे मिड डे मील में आ रहे हैं, खाना खाएंगे और खाना खिला दो और चले जाओ, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था तो नीचे चली ही जाती है। ये बात बिहार की ही स्कूलों की नहीं है, सभी जगह के स्कूलों की ऐसी होती जा रही है। ये हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है, आज का सेक्शन यहाँ समाप्त होता है। ऐसे ही कुछ सवाल हम लेके आएंगे, कुछ सवाल हमारे रहेंगे, कुछ जवाब इतने तगड़े रहेंगे जिससे आपको न आए वाले स्थिति में जो
आपका अभी चुनाव होने वाला है, उसमें आपको बहुत सी मदद मिल सकती है और अपना प्रतिनिधि अच्छा चुन सकते हो। धन्यवाद कहूँगा और हमारे मित्र का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और आपको करना है ना करना है वो आपके हाथों में है। आपको कैसे अपने ना बिहार को बढ़ाना है वो आपके हाथों में है। हम आपके लिए बस थोड़ी सी चर्चा लाएंगे, थोड़ी सी बातें लाएंगे, जिससे आपका बिहार का विकास हो सके और बिहार आने वाले टाइम पे मैं कहता हूँ कि सबसे नंबर 1 हो। तो जय बिहार, जय भारत। चलो, थैंक यू।